स्टूडेंट एके फ्री ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 4.3 के महत्वपूर्ण प्रश्न संख्या 9 को हल करने के लिए सीखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप जब भी ये सवाल देखते हैं बनाते हुए तो आप पूरा वीडियो को देखिए, जिससे आपको सवाल आसानी से समझ में आएगा। चलिए, तो पहले प्रश्न क्या कहता है उसको हम पढ़ लेते हैं। तो कहता है, दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटे में भर सकते हैं और बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाला नल से 10 घंटे कम समय लेता है। तो प्रत्येक नल द्वारा अलग अलग हौज को भरने में लगा समय ज्ञात कीजिए। तो देखिए, प्रश्न को पढ़ने के बाद इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रश्न को नहीं समझते हैं तो आप आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो देखिए, प्रश्न को पहले हम समझ लेते हैं इसे रफ के माध्यम से क्या होता है। देखिए, आपका जो प्रश्न कर रहा है इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। यहाँ पे आप आकृति में देख रहे हैं कि प्रश्न कह रहा आपका दो नल है। एक क्या है, आपको बड़ा नल है, एक छोटा नल है। और इसमें बताया गया है कि कम व्यास वाले और ज़्यादा व्यास वाले। व्यास का मतलब इसका जो मुंह वाला भाग होता है ये क्या होता है, वृत्ताकार होता है। तो इसका जो छोटा नल है उसका व्यास क्या होगा, कम होगा। जो बड़ा नल है उसका व्यास क्या होगा, बड़ा होगा। तो कहता है कि दो नल है और जब दोनों नल एक साथ हम खोलते हैं, एक साथ खोलेंगे, दोनों पानी देना स्टार्ट करेगा। पानी देना जब स्टार्ट करेगा तो एक बड़ा सा हौज है। जब दोनों नल एक साथ हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो क्या करता है, इस बड़ा टंकी को जिसको हम लोग हौज कहते हैं, ये हौज को भरना क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। तो कहता है प्रश्न कि ये दोनों नल मिल करके इस हौज को भरने में 9.3/8 घंटे का समय लेते हैं। दोनों मिलकर जब दोनों स्टार्ट कर देते हैं एक साथ, तो अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, 9 8 72 75/8 घंटे लेते हैं, यानी 9 से कुछ ज़्यादा घंटे लेते हैं। तो आपका प्रश्न में ये मांग रहा है कि बताइए, अगर दोनों मिल करके 9.3/8 घंटे में भर सकते हैं ये पूरा को, दोनों को जब एक साथ स्टार्ट करते हैं, तो बताइए आप, जब हम क्या करेंगे, ये छोटा व्यास वाले नल जो है, ये छोटा नल जो है, इसको जब हम एक नल को बंद कर देंगे बड़ा वाला को, और केवल छोटा को जब हम स्टार्ट कर देंगे, तो ये अकेले कितना समय में भरेगा। स्वाभाविक सी बात है, दोनों मिल के 9.5 घंटा, 9 से थोड़ा ज़्यादा घंटा में भरता है, ये अकेला भरेगा, ज़्यादा समय लेगा। इसके बाद ये बड़ा नल है, आपको बड़ा नल कहता है कि जब हम छोटा को बंद कर देंगे, अकेले इसको हम खोल देंगे बड़ा वाला को, तो इसको अकेले भरने में कितना समय लगेगा। इसमें क्या लगेगा, 9.3/8 से ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि दोनों मिलकर 9.3/8 घंटा में भरता है। तो आपसे आंसर में मांग रहा है कि बताइए, ये अकेले भरेगा तो कितना समय में भरेगा, और बड़ा नल अकेले भरेगा तो कितना समय में भरेगा। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें एक बात ये भी कह दिया है कि ये जो आपका बड़ा नल जो है, ये छोटा नल के तुलना में जब इसको अकेले हम खोल देते हैं तो क्या होता है कि 10 घंटे कम समय लेता है। कितना घंटा कम समय लेता है, 10 घंटे कम समय लेता है ये अकेले भरने में, यानी इसके तुलना में। यानी इससे ज़्यादा पावर इसका है कि ज़्यादा पानी देगा तो थोड़ा कम समय लेगा, और ये कम पानी देता है तो इसके तुलना में क्या लेगा, बड़ा के तुलना में छोटा ज़्यादा समय लेगा। तो इस प्रकार आपको प्रश्न को बनाना है। तो आपको मांग रहा है कि ये छोटा नल अकेले कितना समय में भरेगा, तो हम मान लेंगे, माना कि छोटा नल को अकेले हौज को भरने में लगा समय, और इसके बड़ा नल को अकेले हौज को भरने में लगा समय क्या होगा, इसको मान लेंगे इस प्रकार से। तो हम देखते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रश्न में क्या आता है कि दो नल एक साथ हौज को भरने में इतना समय लेते हैं, और बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे। क्या मानेंगे, माना कि छोटा नल, पहले जिसको मांगता है उसको हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान लेंगे, इस प्रकार से मानेंगे। प्रकार हम क्या करेंगे, मान लेंगे। मान लिए, माना कि छोटा नल को हौज को अकेले भरने में लगा समय जो होगा, आपको मान लेते हैं हम, कितना, x घंटा लगता है। कितना लगता है, x घंटा लगता है। जब यहाँ पे हम देखेंगे कि बड़ा नल हम यहाँ पे मान लिए हैं कि माना कि छोटा नल को हौज को अकेले भरने में लगा समय कितना लगता है, ये मालूम नहीं है, तो हम मान लिए x घंटा। सेम इसी प्रकार से जब बड़ा नल अकेले हौज को भरेगा तो कितना समय लगेगा। तो आपको प्रश्न में कह दिया कि छोटा नल के तुलना में बड़ा नल को इस हौज को भरने में 10 घंटे कम समय लगता है। तो हम मानेंगे, माना कि बड़ा नल को हौज को अकेले भरने में लगा समय, यानी छोटा के तुलना में कितना लगता है, 10 घंटा कम लगता है। तो इसको x लगता है, इसको कितना लग जाएगा, x -
x माइनस 10 घंटे लग जाएगा, x माइनस 10 घंटे आपको लग जाएगा। अब हम आगे देखते हैं होता है। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे और इसके बाद आगे हम लिखेंगे। अगर मान के चलिए ये बड़ा वाला नल को हम बंद कर देते हैं, यहाँ पे ये बड़ा वाला नल को हम बंद कर देते हैं, जब छोटा नल अकेले भरता है इसको, तो हम मान लिए हैं कितना x घंटा में भरता है। तो बताइए जब ये नल 1 घंटा तक मात्र ही चलेगा तो कितना भाग को भर लेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान के चलिए आपको कोई काम दे दिया गया, आप कोई काम 5 घंटे में आप किसी 10 काम को आप कर लेते हैं, 5 घंटे में आप 10 काम को कर लेते हैं। अगर आपसे पूछेगा बताइए 1 घंटा में आप कितना काम को कीजिएगा, तो आप क्या कीजिएगा, अगर 5 घंटे में आप 10 काम को करते तो 1 घंटा में कितना कीजिएगा, बताइए 2 काम को आप कीजिएगा। क्योंकि 5 घंटे में आप 10 काम को करते हैं तो 1 घंटा में आपका कितना काम होता है, 2 काम होता है। तो इसके लिए आप 2 कैसे लाए यहाँ पे, तो क्या किए 5 से भगा दे दिए किसी में 10 में। सेम उसी प्रकार से आप जान सकते हैं कि एक पूरा ये बड़ा हौज को भरने में इस छोटा नल को x घंटे का समय लगता है, x घंटे का समय लगता है। तो बताइए अगर ये 1 घंटा मात्र ही चलेगा ये छोटा नल, तो ये हौज का कितना भाग को भर देगा, तो कुछ भाग को भरेगा। इसका मतलब पूरा एक ठो हौज है, पूरा एक हौज है, इसमें क्या कर देंगे हम x से भगा दे देंगे, यानी 1 घंटा में जो भरेगा ये छोटा नल कितना भाग को भरेगा, इस नल का कुछ भाग मतलब 1/x भाग को क्या करेगा, भरेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसीलिए हम यहाँ पे लिखे हैं 1 घंटा में छोटा नल द्वारा भरा गया हौज का भाग। क्योंकि आपको ये कुल कितना इसको लगता है घंटा, x घंटा लगता है, तो यहाँ पे इसके लिए 1 घंटा में कितना भरेगा, 1/x भाग को भरेगा। ठीक, इसके बाद पुनः हम देखते हैं, अब हम इस आकृति में देखते हैं। अब जानते हैं कि अगर ये छोटा नल चलता है और केवल 1 घंटा चलता है तो इस नल के 1/x भाग को भर देता है। अगर हम कहेंगे 9.3/8 घंटे चलेगा तो कितना को भरेगा, 1 घंटा में 1/x करता है तो 9.3/8 घंटे में कितना करेगा, ये इतना को हम क्या कर देंगे, इससे गुना कर देंगे। तो इसलिए 1/x और इसको गुना कर देंगे 9 8 72 3 75/8 से। तो यही हम लिखे हैं यहाँ पे। तो इसीलिए हम लिखे हैं 9.3/8 घंटे, अर्थात इसको जब तोड़ेंगे पूर्णांक कितना हो जाएगा, 9 8 72 3 75/8 हो जाएगा। 8 घंटे में छोटे नल द्वारा हौज का भरा गया भाग। अगर मान चलिए 1 घंटा में 1/x भाग नल भरता है, हौज का 1/x भाग को भरता है, तो बताइए 75/8 घंटे में कितना करेगा, कितना भाग को भरेगा, इसको गुना कर देंगे तो उतना भाग को भर देगा। तो क्या लिखेंगे 75/8 भाग नल के हौज का भर देगा, नल क्या करेगा, हौज के भाग को भर देगा। इसके बाद हम फिर आगे देखिए, यहाँ पे आप लिखे हैं कि 1 घंटा में अगर 1/x भाग छोटा नल भरता है तो 75/8 घंटे में कितना बढ़ा है, 1/x गुना 75/8। तो इसी प्रकार से अगर मान के चलिए एक बड़ा नल क्या करता है, अकेले हौज को भरने में x - 10 घंटा लेता है। तो अगर हम बात करेंगे बड़ा नल में, तो बड़ा नल 1 घंटे में कितना हौज का भाग भरेगा, 1/x - 10 भाग भरेगा। सिर्फ इसी प्रकार से 1/x - 10 भाग को भरेगा। तो बताइए कि 75/8 घंटे में कितना भरेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखे हैं 9.3/8 घंटे, अर्थात 75/8 घंटे में बड़े नल द्वारा भरा गया हौज का भाग। आप जानते हैं जिस प्रकार यहाँ पे लिखे हैं 1/x गुना 75/8, तो यहाँ पे बड़ा नल कितना 1 क्या हो जाएगा, x - 10। इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 1/x - 10 गुना 75/8। अब यहाँ से हम एक चीज़ निकाल क्या लिए कि अगर बड़ा नल अकेले चलता है कितना 75/8 घंटा, तो नल का कितना भाग को भर लेता है, ये जो यहाँ पे देख रहे हैं इतना भाग को भर लेता है। अगर छोटा नल अकेले चलता है 9.3/8 घंटे अर्थात 75/8 घंटे चलता है, तो ये नल का कितना भाग को भर लेता है, 1/x गुना 75/8। और दोनों यानी 75/8 घंटे ये भी चलता है, 75/8 घंटा ये भी चलता है, दोनों मिल करके जब एक साथ चलता है तो कितना घंटे में पूरा कर लेता है, आपको 75/8 घंटे में पूरा कर लेता है। और जो कि आपका एक ठो हौज का काम पूरा हो जाता है, भर लेता है। तो इसी प्रकार हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रश्न से क्या लिखेंगे, प्रश्न
से। तो छोटा नल क्या करता है, 1/x गुना 75/8, 75/8 भाग हौज का भर लेता है। और इसके बाद बड़ा नल जो है आपको 1/x माइनस 10 गुना 75/8, 75/8 भाग हौज का भर लेता है। और जो दोनों मिलकर एक साथ मिल जाता है तो हौज का क्या हो जाता है, हौज पूर्ण रूप से आपको भर जाता है, यानी एक तो हौज का काम क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है, हौज भर जाता है। अब इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे। कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, 1 को 75 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको, 1 को जब 75 से गुना करेंगे तो 75 हो जाएगा, 8 को x से करेंगे तो 8x हो जाएगा। इस प्रकार आप प्लस, अब इसको गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, ऊपर में आपको 75 और इस प्रकार से 8x माइनस 10, इसको गुना कर दीजिए पूरा कोष्ठ में, बराबर कितना आपको 1 है। अब ये जब आप क्या कीजिएगा, 8x और 8x माइनस 10 का जब एलसीएम निकालिएगा तो आपको निकल जाएगा 8x और x माइनस 10। जब आप क्या करते हैं, इससे इसमें भगा देते हैं तो 8x क्या हो जाता है, कट जाता है, तो आपको बच क्या जाएगा, x माइनस 10, जो कि आपको 75 से गुना कर देना है इसको। तो जब गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 75 गुना x माइनस 10, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लिखेंगे, ये इससे इसमें भगा दीजिए तो 8 से 8 जाएगा, ये x माइनस 10 से x माइनस 10 जाएगा, तो बचेगा क्या आपको, केवल x बच जाएगा। तो x को हम 75 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 75x हो जाएगा, बराबर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। इस प्रकार से हम देखते हैं 75 को x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 75x हो जाएगा। 75 को 10 से गुना करेंगे तो यहाँ पर माइनस से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 75 दहन कितना हो, 750 हो जाएगा, अब प्लस यहाँ पे 75 है ही। बट्टा में आपको 8x को x से गुना कीजिए तो 8x स्क्वायर हो जाएगा, 8x को माइनस 10 से गुना कीजिए, माइनस कितना हो जाएगा, 80x हो जाएगा, बराबर कितना है, 1 है। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो क्या आपको 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जब वो यहाँ पे x होगा, 75x है। अब क्या कीजिए, कोना कोनी गुना कर दीजिए, गुना कीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको, पहले 75x और 75x कितना हो जाएगा आपको, 150x, क्यों दोनों प्लस में है, और माइनस कितना है, 750 है, बट्टे 8x स्क्वायर माइनस 80x बराबर 1 बट्टे आपको 1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, 1 से गुना कीजिएगा 150x माइनस कितना होगा, 750, इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8x स्क्वायर माइनस 80x। अब इसको क्या कीजिए, साइड चेंज कर लीजिए, तो इस साइड से जितने सारे दोनों है इसको दूसरी साइड लेके चले जाएंगे, इस साइड क्या बच जाएगा, 0 केवल। तो यहाँ पे 8x स्क्वायर है माइनस 80x है, 150x को आप इस साइड लाइए प्लस में, इस साइड क्या हो जाएगा, माइनस में 150x हो जाएगा, ये माइनस 750, इस साइड क्या हो जाएगा, प्लस 750 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 0 बराबर 8x स्क्वायर और 80 और 50 कितना होता है, माइनस 230x हो जाएगा, और प्लस 750 हो जाएगा। इसमें जो कॉमन आता है तो कॉमन आप ले सकते हैं, तो 0 बराबर इसमें 2, इसमें भी है 2, इसमें भी है 2, इसमें कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लीजिएगा तो इसमें कितना बच जाएगा, 4x स्क्वायर बच जाएगा। इसमें कितना बच जाएगा, 2 एकान 2, 2 एकान 2, 2 पंच 10, 115 बच जाएगा। और यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे जब इसमें कॉमन लेंगे तो 2 तिया 6, इसके 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। इस प्रकार ये 2 गुना में है तो इस साइड आके भागा में हो जाएगा, 0 में 2 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, 0, ये ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएगा 2। इस साइड बच गया आपको 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375। अब इसको सीधा करके लिख दीजिए, पूरा को इस साइड लिख दीजिए, इसको इस साइड कर दीजिए, तो आपको समीकरण बन गया, आपको दो घात समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब आप इसको क्या कर सकते, गुणनखंड विधि के द्वारा भी हल कर सकते हैं, या चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, द्विघाती सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो जो भी विधि आपको उपयुक्त लगे उसका आप प्रयोग अब कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, द्विघाती सूत्र का ही प्रयोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको समीकरण है 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस
75 बराबर क्या है, 0 है। जब इसको हम देखेंगे तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले शुरू वाला और लास्ट वाला गुना करते हैं। तो जब 375 को आप 4 से गुना कीजिएगा, 4x² से गुना कीजिएगा तो आपको कितना हो जाएगा, 375 को गुना कीजिए 4x² से तो आपको हो जाएगा लगभग 1500, 5 चौके 20 के 0, 7 चौके 28, 30 के 0, 4 12 3 15, 1500x² हो जाएगा। और 1500 का आप तोड़िएगा जो कि बीच वाला आना चाहिए। तो 1500 जब तोड़िएगा तब वो कितना हो जाएगा, 2 से लगाइए तो आपको 7, 2 पंचे 10, 750, 2 से लगे 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, फिर लगेगा 7 5 12, 3 से लगेगा, 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 25, फिर 5 से लगाइए तो 5 हो जाएगा। तो अब आपको देखना है कि इसको घटाने बढ़ाने के बाद कितना में होता है। 2 दूनी 4 दूनी आपको कितना होता है, 8 होता है। और 5 25 5 125, 125 में 4 घटाइए तो ये बीच वाला नहीं आता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, अब पंचे 20, अब पंचे 100, यानी अब 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 का पेयर लीजिए और आपको बच गया 3 गुना 5 यानी 15, 3 गुना 5 15, तो 2 5 25 में 50 में 100 यानी 100 और 5 तिया 15। तो 100 में जब 15 जोड़िएगा तो 115 आपका बीच वाला भी आ रहा है और दोनों गुना कीजिएगा तो आपको 1500 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसलिए आप यहाँ पे कर सकते हैं 4x² माइनस 100x माइनस कितना लिखिएगा आप 15x अब प्लस 375 बराबर क्या लिखिएगा 0 लिखिएगा। तो अब इसमें कॉमन ले लीजिए, 4x कॉमन ले लेते हैं तो इसमें क्या बच गया आपको x बच गया। तो यहाँ पे कितना बचे, 4 इससे कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे कितना बच गया आपको 25 और x तो कॉमन ही ले लिए माइनस इसमें आप 15 कॉमन ले लीजिए। 15 कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा आपको x, यहाँ माइनस लीजिए तो अब 25 से गुना कीजिए तो 25 पंचे 125 के 5, 25 दून 25 15 5 75 के 5, 15 दूना 30 7 37 यानी आपको यहाँ पे 25 आ जाता है। तो बराबर क्या हो जाएगा आपको 0, दोनों बीच वाला सेम है तो इसका मतलब आप कॉमन अच्छा से लिए हैं। तो क्या लिए, दोनों में से एक लिख दीजिए, x माइनस कितना हो जाएगा 25 और इसके बाद आपको 4x माइनस 15 बराबर 0। तो या तो कर दीजिए, या तो आपको हो जाएगा x माइनस 25 बराबर 0। तो इसीलिए आप लिख सकते हैं x बराबर कितना हो जाएगा 25, या तो आप लिख सकते हैं इसके बराबर 0। तो 4x माइनस 15 बराबर 0 तो लिखिएगा। तो x को छोड़ दीजिए, तो x को छोड़ दीजिएगा अकेले तो माइनस 15 तिरसठ क्या हो जाएगा प्लस 15 हो जाएगा, और गुना में 4 तिरसठ क्या हो जाएगा भागा में 4 होगा, यानी x का मान एक आपको 15/4 भी आया है। तो आप x किसको माने थे, छोटा नल को हौज को अकेले भरने में लगा समय x घंटा। आप एक चीज़ अनुमान लगाइए, इसमें आपका 2 मान आया, दोनों प्लस में आया तो आप किसको लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब दोनों छोटा नल और बड़ा नल दोनों भरता है तब उसको 9 घंटा से ज़्यादा लगता है, 9×3=8 घंटा लगता है। लेकिन जब एक छोटा नल अकेले भरेगा तो क्या इसका 15/4 का मतलब हो गया आपको 4 चौके लगभग 3.5 घंटा के आसपास मात्र ही लगता है। तो क्या ये संभव है, छोटा नल अकेले भर देगा 3.5 घंटा? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये अमान्य होगा। लेकिन x के बराबर 25 ये बात सही होगा, जबकि दोनों नल को 9.5 घंटा से ज़्यादा लग रहा है तो एक अकेला छोटा नल भरेगा तो उसको 25 घंटा लग सकता है, ये संभव है। तो इस प्रकार आप यहाँ पे लिख सकते हैं। x का मान निकल गया। अब आप क्या किए, x का मान निकाल लिए, यानी आपको छोटा नल को अकेले हौज को भरने में कितना लगेगा, x माने थे तो 25 घंटा लगेगा। और बड़ा नल को छोटा नल से 10 घंटा कब लगता है, तो स्वाभाविक सी बात है आपको कितना लगेगा, इससे 10 घंटा कम। अगर छोटा नल को 25 घंटा लगता है तो बड़ा नल को कितना लगेगा, आपको 15 घंटा लगेगा। तो आपको 25 घंटा और 15 घंटा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस पर अतः करके आप लिख दीजिएगा। लिखे हैं, अतः छोटा नल को हौज को अकेले भरने में लगा समय कितना लगा था, x घंटा माने था, और x के बराबर कितना निकाल दिए 25, तो 25 घंटा हो गया। और बड़ा नल को हौज को भरने में लगा समय, आप माने तो इसका x था तो इसका x माइनस 10 था, तो x का मान 25 रख दिए यहाँ पे, और 10 का 10, 25 में 10 घटाइए कितना 15 घंटे। इस प्रकार आपका ये आंसर हो गया। आई होप कि ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा। ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं दोबारा।